नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कन्या राशि, कन्या लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यों के सेनापति राहु की युति, कॉम्बिनेशन, इनका कंजंक्शन 6 फरवरी को हो जाएगा। आपके छठे भाव में इनकी युति बनेगी, जहां पर पहले से ही राहु के साथ बुध विराजमान हैं, जो कि आपकी राशि के मालिक हैं, आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं आपकी कुंडली में। और इनके मिलाप से आपके कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, किन क्षेत्रों से सफलता के नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे, नए रास्ते खुलने वाले हैं। राहु, शुक्र और बुध, ये तीनों ही मित्र ग्रह हैं। आपको बताना चाहता हूँ इन मित्रों के कारण छठे भाव से क्या सुखद फल मिल सकते हैं, और छठा भाव क्योंकि त्रिक स्थान भी है तो यह आपको कितना प्रभावित करता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, जब 6 तारीख को ये कॉम्बिनेशन, ये युति बनता है राहु का, शुक्र और बुध के साथ, गुरु की नवम दृष्टि, आपको बता दें गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो यहाँ पर किस तरह की शुभता देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं या किन बातों से आपको बचाते भी हैं, इसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाते जाएं। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट माने जाते हैं, प्यार मोहब्बत के, कला के प्लैनेट माने जाते हैं। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के ग्रह माने जाते हैं, ग्रह लक्ष्मी कहलाते हैं। दोस्तों, शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, कन्या लग्न राशि वालों, आपको बता दूं आप भाग्यशाली हो जाते हैं अगर शुक्र आपका अच्छा हो। ये शुक्र अच्छा कहाँ पर होता है? मूड पॉइंट इज दैट कि शुक्र अच्छा कब होता है। देखिए, शुक्र द्वितीय भाव में, क्योंकि अपनी राशि तो अच्छा होगा। कोई भी ग्रह अपने भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देता है, मित्रों के भाव में हो तो भी अच्छा फल देता है, उच्च का हो तो भी अच्छा फल देता है। उच्च का ग्रह ये शुक्र 7वें भाव में मीन राशि में होता है, अभी उच्च अभिलाषी कहलाता है। कुंभ राशि में भी यह बहुत उत्तम फल देता है, परंतु ये छठे भाव में है, इसी की अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और मकर राशि में भी अच्छा फल देता है, धनु राशि में तो बहुत उत्तम फल देता है, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली होता है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है। सप्तम भाव में तो कमाल करेगा, क्योंकि उच्च का हो जाता है भाग्यस्थान का मालिक, तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी होती है, और खासकर शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों की किस्मत प्रबल रहती है। 10th हाउस में शुक्र अम्ला नामक राजयोग बनाता है, व्यक्ति के पास सभी तरह के सुख साधन होते हैं। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह हों कुंडली में तो वह व्यक्ति धनी होता है, प्रज्ञावान होता है, सब कुछ होता है ऐसे व्यक्ति के पास। अगर बुध भी स्ट्रोंग हो तो कमाल हो जाता है। बुध क्योंकि राशि के मालिक है, कैरियर के मालिक है। 11वें भाव में शुक्र यदा कदा मिक्स्ड रिजल्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा के शुक्र मित्र नहीं होते। 12वें भाव में भी शुक्र अच्छा ही फल देते हैं, हालांकि शत्रु राशि में, परंतु हमने अक्सर पाया है यहाँ पर शुक्र का जवाब नहीं। हाँ, इस शुक्र के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो बहुत उत्तम रहता 12वें भाव का शुक्र। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुषों की कुंडली में जिनके शुक्र 12वें भाव में होते हैं, उनकी स्त्री उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली होती। चलिए, ये तो बात शुक्र की थी, क्योंकि शुक्र के परिवर्तन की बात करें तो शुक्र की चर्चा करनी लाजमी हो जाती है। शुक्र, बुध और राहु तीनों मित्र कहे मैंने, क्योंकि राहु शुक्र बुध की राशि में उच्च का माना जाता है। वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों ही राशियों में इसे ज्योतिषी ज्यादातर उच्च का ही मानते हैं। छठे भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह राहु बहुत उत्तम है, आपको शत्रु हंता बना रहा है। कोर्ट कचहरी में आपका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं और कोई भी प्रतिस्पर्धा है। लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं।
लोग आपसे भयभीत होना शुरू हो चुके हैं, आप चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि जब से 3 तारीख से बुध का मेल हुआ है राहु के साथ, आपकी प्रचंड शक्ति दिखने लगेगी। या आप अगर सोए सोए थे सुस्त बैठे थे, क्योंकि बुध मंगल के साथ अभी रहा, आपका बौद्धिक बल उस तरह का नहीं रहा है। राहु के साथ, मित्र के साथ बुध, वैसे भी यहां पर बता दें कालपुरुष की कुंडली में यहां पर कन्या राशि आती है तो बुध यहां पर उच्च के माने जाते हैं, तो बौद्धिक बल आपका बहुत उत्तम है 3 तारीख से जब से बुध यहां पर आए हैं। वैसे भी 10th हाउस का मालिक भी है बुध, 10वें भाव का मालिक, अपनी राशि से, मिथुन राशि से बुध 9th हाउस में पड़ा। अगर आप काउंट करेंगे तो ये भाग्यस्थान हुआ, 10th का भाग्यस्थान हुआ 6th हाउस, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपका परचम लहराएगा, क्योंकि 6ठा भाव जॉब से रिलेटेड भी है। प्रमोशन हो सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध का यहाँ पर बैठना, वैसे भी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोंग होता है बुध, तो ये आपके कामकाज के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। नौकरी के लिए अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको नौकरी देना ही पड़ेगा। जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हैं वो प्रतिबद्ध हो जाएगी कि आपको जॉब देना ही पड़ेगा। बहुत स्ट्रोंग योग है क्योंकि राहु के साथ है। शुक्र भी मिल चला है 6 तारीख से दोस्तों, एक दिन पश्चात जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज दोस्तों 4 तारीख है सॉरी, तो 6 तारीख से 5 तारीख की रात्रि को शुक्र बुध राहु का ये कॉम्बिनेशन तीनों मित्रों का 6ठा भाव आपको क्या सुखद फल देता है, सीधा अपने बिंदु पर आ जाते हैं दोस्तों। 6ठा भाव होता है कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का, प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टेकल्स का, अवरोधों का, चिंताओं का, बीमारी का और कर्जे का। कर्जे से मुक्ति मिलती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, कर्जे से परेशानी थी, तो गुरु की भी दृष्टि आपको राहत दे रही है। परंतु शुक्र बुध का यहाँ पर बैठना, शुक्र आपके भाग्यस्थान का मालिक है, 9th लॉर्ड अपनी राशि से 10th में बैठा है, तो कैरियर रिलेटेड मैटर्स में जॉब को लेकर शुक्र भी यही बताता है कि आपको कोई ना कोई अपने कामकाज को लेकर, 10th हाउस भी स्टेटस का भी होता है। 10th हाउस के मालिक बुध के साथ शुक्र बैठा है, भाग्यस्थान का मालिक, आपके स्टेटस में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। राहु कैटालिस्ट का कार्य कर ही रहा है। राहु दोस्तों इनफाइनेट डिजायर्स, जी हाँ, ऐसी इच्छाएं देता है जिसकी कोई कभी पूर्ति नहीं होती। कहने का मतलब एक इच्छा पूर्ण अगर व्यक्ति की हो जाए तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो अंत नहीं है। राहु इज एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, मैं कैटालिस्ट इसीलिए कहा करता हूं कि यह भड़का देता है, भड़काऊ तत्व कहें तो। ये शुक्र को भड़काने वाला है, बुध को भड़काने वाला है, क्योंकि है तो क्रूर ग्रह दोस्तों। इसके साथ राहु केतु शनि के साथ अगर कोई ग्रह ना हो तो अच्छा। वास्तविक तौर से इन्हें हम अंधकार से कंपेयर करते हैं, ब्लैक, बिल्कुल डार्कनेस से। और सूर्य जहां पर देखिए प्रकाश की ओर ले जाता है, ये ग्रह अंधकार हैं, दुखों कष्टों के कारक माने जाते हैं। ये राहु शनि इत्यादि की दशा अंतरदशा से तभी जग भयभीत होता है। ये तो गनीमत है, बुध शुक्र इनके मित्र हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए कि बुध शुक्र इनसे प्रभावित होते हैं। परंतु अगर गुरु की दृष्टि ना होती तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव भी ये राहु छोड़ देता। क्या छोड़ सकता, क्या दे देता शुक्र को? ये देखिए अति करता है राहु, तो शुक्र क्या है, वासना, प्यार मोहब्बत है, तो वासना की अति हो सकती। ड्रग्स का कारक है राहु, राहु ड्रग्स का कारक है, तो व्यक्ति कई बार एडिक्ट्स हो जाते हैं। शुक्र के साथ हो राहु तो व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की एडिक्शंस होती हैं।
अपने को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। राहु क्योंकि अति है। और बुध के साथ हो तो बुध दोस्तों आपके कर्म भाव का मालिक है, तो कैरियर को लेकर ही दिन रात व्यक्ति कार्यरत रहता, उसे कुछ नजर नहीं आता। 10th हाउस का मालिक बुध के साथ है राहु, तो कैरियर के लिए ही सब कुछ, उसे कुछ नहीं नजर आएगा। अच्छी बात है, एक हिसाब से आज की भागदौड़ की जिंदगी में कैरियर का सही होना, परफेक्ट होना बहुत मुश्किल है, परंतु राहु बुध साथ में हो तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, परंतु उसकी जिंदगी में इसका ही बोलबाला ज्यादा होगा। कैरियर के बारे में ही वह सोचेगा, बात करेगा, सोते जागते सब कुछ अति हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं। बुद्धि प्रभावित भी राहु से रहेगी कहीं तो। सोच, अब सोच के ऊपर क्या प्रभाव राहु डालेगा? सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाता है व्यक्ति ऐसा। तो कुछ नेगेटिव प्रभाव तो हैं, परंतु क्योंकि यह मित्र है तो कहीं ना कहीं कैरियर में प्रतिष्ठा, कोर्ट कचहरी में सफलता, मान सम्मान बढ़े, उच्च पद मिलने के योग, किसी संस्था में कामकाज करते हैं, गुरु से भी क्योंकि दृष्ट है। ये राहु बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन, तीनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध शुक्र और गुरु तीनों का प्रभाव इकट्ठा हो रहा है 6ठे भाव में। तो कोर्ट कचहरी में अगर कामकाज करते हैं, जजेस हैं, वकील हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वकालत आपकी अच्छी चलती है और शत्रुहंता रहेंगे, बीमारी से राहत, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। विपरीत राजयोग जैसा कार्य कर जाता है ये राहु यहां पर शुक्र बुध के साथ। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन कलाकारों के लिए अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव को शुक्र बुध राहु देखते हैं। धर्म कर्म के कामों के लिए अच्छा है, गुरु से प्रभावित होकर देखते हैं 12वें भाव को। ये तीनों ग्रहों के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो 12वें भाव को देखते तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग बने और आपका कंजुगल लाइफ अच्छा रहे, नींद अच्छी रहे, सोशल वर्क करते हैं तो बेहतर स्थितियां, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और जहाँ तक गुरु की दृष्टि की बात करी हमने, गुरु धन के कारक भी हैं, तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर भी है। गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर भी है। गुरु लग्नेश को भी देख रहे हैं जो कि बुध हैं पहले भाव के मालिक, और गुरु धन भाव को भी देख रहे हैं। तो गुरु की अनुकंपा आपको बता दें ज़्यादा है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर गुरु का एस्पेक्ट ना होता तो ये डिकंट्रोल हो जाते राहु के साथ शुक्र और बुध। कहने का मतलब भाग्य तो प्रबल है, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण आप हम्बल भी रहेंगे, दयालु रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे, सज्जनता रहेगी, क्योंकि 9th हाउस का मालिक भी है शुक्र। 9th हाउस माने धर्म का भाव, ईश्वरीय आशीर्वाद का भाव है 9th हाउस। तो शुक्र गुरु से प्रभावित है, बुध को प्रभावित कर रहे हैं शुक्र और गुरु दोनों मिलकर, इवन राहु भी। तो बुध नेकी के रास्ते पर भी चलने को तत्पर रहता है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब संसारिक सुखों को भोगते हुए व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वाह भी करता है, ड्यूटीफुल होता है, सामाजिक होता है, सभ्य प्राणी होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बने, एक ग्रह राहु प्रभावित करता है शुक्र और बुध को, अगर गुरु का प्रभाव ना होता तो वह प्रभाव निश्चित तौर से इतना अच्छा ना होता। गुरु का प्रभाव है, इसलिए आपके लिए कॉम्बिनेशन राजयोग कारक हो जाता है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। प्रतिस्पर्धा कोई भी हो, सम्मान मिलता है, स्टेटस बढ़ता है, कैरियर में तरक्की, नया पद मिले, उच्च पद मिले, प्रमोशन मिले, भाग्य साथ दे, विदेश यात्रा के योग, विदेशी कामकाज में सफलता, और सोशल वर्क करते हैं तो और भी सफलता, आपका नाम हो, मान सम्मान तक बढ़ता है। इस तरह के योगों में ये हो जाता है।
दोस्तों आज इतना ही. प्लीज़ डू स्टे ट्यून. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू.